तो बात कर लेते हैं यहाँ पे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। बहुत ही ज़बरदस्त घमासान चल रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे किसी को डिफेम करने की कोशिश नहीं करूँगा, यहाँ पे मुद्दे और टॉपिक को लेकर के हम चलेंगे कि यहाँ पे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब दोनों में से कौन सा बेहतर है, या फिर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जो भी है वाइस वर्सा। अब अगर सीधे से, मतलब आप मेरे से अगर दिल से पूछोगे तो मैं सीधे से एक लफ्ज़ में अगर मैं बोलूँ तो टिकटॉक को अगर बोलूँ तो कचरा मैं बोलूँगा उसे। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूबर हूँ, क्रिएटर हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ इसलिए टिकटॉक को कचरा बोल रहा हूँ। बिल्कुल मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। मेरा ऐसा इसलिए रीज़न है मैं टिकटॉक को कचरा बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा कचरा वर्ड अगर मैं आपको बुरा लग रहा हो किसी को तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टिकटॉक एक कचरा ही है प्लेटफॉर्म। अब 1 मिनट का वहाँ पे लोग गंद मचा के चले जाते हैं। 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक का वीडियोस बनाने का ऑप्शन होता है। क्रिएटिविटी नाम की कौन सी चीज़ होती है? कुछ कुछ तो ऐसे ऐसे वीडियोस होते हैं जो कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, भैया ये क्या है। अब मिलियंस में व्यूज, अब टिकटॉक वाले बोलते हैं कि हमारे तो मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, यूट्यूबर्स के कहाँ व्यूज आते हैं। भाई मेरे, टिकटॉक का प्लेटफॉर्म ऐसे डिजाइन किया गया है जहां पर आपको झक मार करके वो वीडियो को देख करके आगे ही बढ़ना होगा। यूट्यूब में ऐसा नहीं है कि आपको जो भी सामने दिखाएगा आपको देखना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन टिकटॉक में आपको झक मार करके ऐसे वो नेक्स्ट करके टाइम आपको देखना ही पड़ेगा, भले वो 2 सेकंड देखो या 5 सेकंड देखो आप, तो वहां पर देखना ही पड़ेगा। अब उससे भी बड़ी चीज अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब पे आपको एक कंटेंट मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। उससे भी बड़ी चीज, यूट्यूब पे आपके पास अगर कोई नॉलेज है तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कुछ सीख सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। टिकटॉक पे ऐसी चीज़ों का आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। टिकटॉक पे वैसे ही वाहियात वाली चीज़ें आती है। लेकिन अगर मैं एज ए क्रिएटर मैं बात करूं तो एफर्ट तो दोनों में ही लगता है, टिकटॉक पे भी लगता है और यूट्यूब पे भी लगता है। लेकिन एफर्ट में भी यहाँ पर आसमान ज़मीन का अंतर है। अगर हम टिकटॉक में बात करें तो टिकटॉक में इट इज़ वेरी ईजी। कैमरा लो, आपके पास कोई भी कैमरा हो, कैमरा लगाओ आप, या फिर कहीं पर भी दीवार पे अड़ंगे सा लगा दो उसको मस्त वाला एकदम पोज में, और वहाँ पे बस डांस वांस कर देने का। वो एडिट करने के लिए आपको टिकटॉक के अंदर ही सारा कुछ मिल जाता है, वहीं पे जाके एडिट कर सकते हैं, अपना थोपड़ा बदल सकते हैं, रंग बिरंगा आई लैशेस वैसे सब कुछ, मेकअप वगैरह सब कुछ हो जाता है। लेकिन एज ए यूट्यूबर मैं जो यहाँ अगर पर्सनली बात करूँ तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है। आपको लाइटिंग चाहिए, अच्छे लाइटिंग कंडीशंस, बैकग्राउंड, प्रॉपर कैमरा चाहिए। उसके बाद फिर एक 5 से 7 मिनट के वीडियोस को भी एडिट करने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम देना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। एक वीडियो को अच्छे से रेंडर होकर के अपलोड करके थंबनेल जनरेट करने में मिनिमम 2 से 2.5 घंटा वर्स्ट कम वर्स्ट स्थिति में लगता है। इससे ज़्यादा भी लग जाता है लेकिन कम नहीं लगता है। डिपेंड करता है कि इंटरनेट की स्पीड कैसी है, आपके पास मोबाइल कैसा है, कंप्यूटर कैसा है, जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ भी अगर आप कंटेंट यूट्यूब पे बनाते हैं तो यहाँ पर आपको उसके पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होता है। इन शॉर्ट आप कुछ भी आके अनाप शनाप बक नहीं सकते हैं। आपको बैठ करके 1 घंटा आधा घंटा सोचना होता है कि आप क्या बोलने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ तो ऐसे कंटेंट भी होते हैं यूट्यूब पे जहाँ पे हमें यहाँ 1-1 दिन 2-2 दिन हमें इंतज़ार करना होता है उस कंटेंट को कवर करने के लिए। अब आपको सीधा सा एग्जांपल दूं, अगर मोबाइल के बैटरी की अगर डिस्चार्जिंग टेस्ट या चार्जिंग टेस्ट अगर हम करते हैं तो आप समझिए वो तुरंत नहीं होता है। जब भी हमारे पास फ़ोन आता है, हमें अगर चार्जिंग टेस्ट करना होता है तो पहले हम उस फ़ोन को डिस्चार्ज करते हैं कंप्लीटली। अब 5000 mAh की बैटरी हो, वो तुरंत डिस्चार्ज नहीं होता है, कुछ भी कर लीजिए आप, तो यहाँ पे बहुत टाइम देना होता है उसे डिस्चार्ज करने के लिए। अब उसके लिए अलग अलग तरीके, भले हम वीडियो चला के छोड़ दें, गेम चला के छोड़ दें, वो अलग चीज़ है, लेकिन टाइम स्पेंड करना होता है। फिर उसको जब चार्ज में लगाते हैं तो टाइम इंटरवल पे हमको देखना पड़ता है कितना % चार्ज हुआ, क्या इंप्रूवमेंट हुआ, हीटिंग हो रहा है कि नहीं। वहीं अगर हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर बात करें, आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो हम लोग देते हैं कि फलाने मोबाइल को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, प्रॉज है क्या, कॉन्स है क्या, मैं टेक की दुनिया में बात कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट यहाँ पे हमें वो सारा चीज़ एज ए कंज्यूमर हमें समझना होता है और देखना होता है कि हाँ भाई सच में ये प्रॉब्लम है, सच में ये चीज़ मतलब बढ़िया है। वहीं अगर हम यूट्यूबर में बात करें तो मेकअप है, फूड है, कुकिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप कुछ भी हवा में नहीं यहाँ पे बातें कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लॉजिक के साथ आना होता है। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो आप फ्लॉप हैं यूट्यूब पे, लेकिन यही फ्लॉप टिकटॉक पे अगर जाते हैं तो वहाँ हिट बन जाते हैं। एज ए क्रिएटर मेहनत दोनों ही जगह पे है, टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी, लेकिन इन कंपैरिजन टू टिकटॉक यूट्यूब पे आपको 100 गुना ज़्यादा मेहनत करना होता है। यहाँ पे यूट्यूब पे अगर आप 500 या 1000 व्यूज़ अगर इनिशियल डेज में अगर लाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात, वो कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है।
यहाँ पर अगर आप ब्रांड वैल्यू क्रिएट करते हैं उसके बाद आप टिकटॉक पे जाए, दैट्स ए सेकेंडरी थिंग। लेकिन अगर आप टिकटॉक से यूट्यूब पे आते हैं तो आपके लिए जीवन आसान नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको वो सारा कुछ नहीं मिलने वाला मटेरियल की फटाफट हम यहाँ पे किए और 2 मिनट में हमारा वीडियो लाइव, जी नहीं, यहाँ पे इलॉजिकल चीजें नहीं चलती है। वहीं अगर मैं बात करूं तो अगर क्रिंज या फिर कचरा मटेरियल अगर हम बात करें तो यूट्यूब पे भी है, ऐसा नहीं है। टिकटॉक पे भी है तो यूट्यूब पे भी है। लेकिन अगर मैं टिकटॉक पे बोलूंगा कि 90 to 95% कचरा मटेरियल है तो यहाँ 5% है यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब ने यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा किया है। हाँ, आने वाले फ्यूचर में अगर टिकटॉक यहाँ पे इस पर कुछ वर्कआउट करता है और यहाँ पे अगर उसे इंप्रूव करता है तो वो समय बताएगा। वहीं अगर बात करें तो सीधी सी चीज एज ए ह्यूमन टेंडेंसी, क्योंकि मैं यहाँ सब कुछ कवर करने वाला हूँ और वीडियो पर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा आपको ये कंटेंट लग रहा है तो। सबसे बड़ी चीज आती है नेम एंड फेम की। नेम एंड फेम में अगर हम बात करें तो सबको यहाँ पे डर रहता है कि भैया हमारा क्या, क्योंकि पहले अगर हम बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, सबको कहीं ना कहीं एक थोड़ा डर तो रहता ही है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़माना है, बूम है, ये अभी हर जगह चल रहा है। बड़े बड़े स्टार्स तक अब टिकटॉक पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो सबका अपना अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों ही चीज़ों का, प्रोज एंड कॉन्स। वहीं अगर हम टिकटॉक पे बात करें तो यहाँ पे छोटे छोटे मजदूर क्लास के भी लोग आए हैं। मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट यहाँ पे उनके लिए भी सोर्स ऑफ इनकम है और उन्हें भी अच्छा लगता है कि उन्हें कोई अप्रिशिएट कर रहा है एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए ह्यूमन बीइंग। ये मेरी थॉट है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि क्रिएटर और नॉलेज और एक प्लेटफॉर्म उसके बेसिस पे और ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे टिकटॉक यूट्यूब के सामने कहीं पर भी नहीं टिकता है। यूट्यूब ऊपर है और टिकटॉक अभी भी पता नहीं धरातल के नीचे है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि टिकटॉक भाई बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे टिकटॉक पे कुछ भी आप देखिए, फालतू के कंटेंट्स हैं, आधे चीज़ें तो आपको टिकटॉक वाले ही दे देते हैं, वो बैकग्राउंड म्यूजिक, वो मेकअप वगैरह सब कुछ। लेकिन यूट्यूब पे आपको सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता है। आपको हर चीज़ यहाँ बनाना होता है, खुद की सोच आपको क्रिएट करनी होती है, खुद का क्रिएटिविटी लाना होता है। इतना कुछ भी आसान नहीं है यूट्यूब पे आकर के सस्टेन करना। अगर आज मैं यहाँ सस्टेन कर रहा हूँ तो अगर मुझे 500 व्यूज़ भी आ रहे हैं या मेरे इस वीडियो को 500 लोग भी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें दम है कि मैं 500 लोगों को 10 मिनट तक पकड़ करके रखा हूँ कि भैया मेरी बात सुनो आप। लेकिन टिकटॉक पे 15 सेकंड, भाई इट्स वेरी इजी। मैं पर्सनली बात करूँ तो टिकटॉक पे मेरा भी अकाउंट है, मैं कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने देखा, मैं बोला भाई इट इज़ नॉट ए प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं जा करके कुछ कर सकूँ। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या है, नहीं है। बाकी फेमस तो सबको होना है और यहाँ पे ट्रेंडिंग में जो चीज़ है और जो आपकी डिमांड रहेगी वो कंटेंट आप तक तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक करें। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।